पॉलिटिक्स इज जस्ट अ टॉयलेट रूम। राजनीति सिर्फ एक टॉयलेट रूम जैसी है। किसी महान व्यक्ति ने ये बात बोली थी और ये 100% सत्य है। आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि पॉलिटिक्स एक टॉयलेट रूम जैसी कैसे है। तो जैसे कि हम लोग का एक घर है, उसमें एक टॉयलेट रूम होता है। तो टॉयलेट रूम में हम उतना ही जाते हैं जितना हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। तो सेम यही होना चाहिए पॉलिटिक्स में भी, कि पॉलिटिक्स उतना ही करो जितना ज़रूरत है। अगर इससे ज़्यादा अगर किसी ने किया तो बहुत दिक्कत आती है, देश के लिए भी और समाज के लिए भी। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना कोई लेन देन है, ना कोई मेरा इंटरेस्ट है। जबकि मैं इन लोगों से इतना नफरत करता हूँ, शायद ही कोई इस भारत में नफरत करता हो। ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन मैं आगे बता दूंगा क्यों। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। अगर मुझे किसी स्कूल का चपरासी बनना है तो उस स्कूल में मुझसे क्वालिफ़िकेशन मांगेंगे कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। और मैं कहूँ कि मेरा क्वालिफ़िकेशन कुछ नहीं है, आप लोग मेरे को चपरासी उस स्कूल का नहीं बनाएंगे। वही अगर मैं उसी जगह पर सीएम बन के आ जाऊँ तो जीरो क्वालिफ़िकेशन पर, तब आप लोग मेरे गले में फूलों की माला पहनाकर मुझे भगवान बना लोगे। ये है विडम्बना इस देश की कि एक जगह जीरो क्वालिफ़िकेशन में चपरासी नहीं बनाया जा रहा है और एक जगह मेरे को जीरो क्वालिफ़िकेशन पे सीएम बनाया जा रहा है, पीएम बनाया जा रहा है। ये है इस देश का दुर्भाग्य। जिस व्यक्ति को मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के आधार पर स्कूल का चपरासी नहीं बनाया जा सकता, वो व्यक्ति सीएम बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, हर चीज़ बन सकता है वो व्यक्ति इस देश का। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, राजनीति कितना गिरा हुआ है। और ये भारत देश को हुआ क्या है कि जो जितना बड़ा गुंडा है, क्रिमिनल है, उसको बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे रही है, मतलब उसको खड़ा कर रही है। ऐसे लोग अब देश को संभालेंगे। और मैं तो पहली बार ये भारत में ही देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। और किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, सब चक्कर में अच्छे खासे पढ़े लिखे तो को मौका नहीं मिल रहा। और ये लोग जो क्रिमिनल, जो बलात्कार किए, जो लाखों की संख्या में गरीबों को लूटा, वो सब अब देश चलाएंगे। और किसी ने सच कहा है, जहाँ ज्ञानियों पे अज्ञानी शासन करने लगे, उस देश का बंटवारा और बंटाधार होने वाला ही है। और एक और फैक्ट की चीज़ बताता हूँ कि जो खेती के बारे में नहीं जानता उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जा रहा है। जो स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जानता, इसको बैट पकड़ना तक नहीं आता, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जा रहा है। ऐसे लोग हैं जिनका बेटा ना पोता कभी आर्मी में गया हो, उसको रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। कम से कम लॉजिक तो होना चाहिए कि इस चीज़ में आदमी को नॉलेज है तो अब इसको ये मिनिस्टर बनाया। बिना लॉजिक का किसी ने घुसा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा देश। भाई जिसके पैर फटते हैं ना, जिसको दर्द होता है, उसी को पता है असली चीज़। इन लोग के बेटे ने कभी गोलियां नहीं खाई, इन लोग के बेटे को कोई दिक्कत नहीं हुई। और यही लोग, इन लोग के जाने के बाद ये अपने बेटे को उस काम में लगा दे रहे हैं और ये देश चलता आ रहा है। कभी आपने ये सब नहीं देखा होगा कि इनके बेटों को आज तक कुछ हुआ है, क्योंकि बढ़िया है, विदेश में जाकर आराम से मौज कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में आराम से ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और हम लोग मूर्ख की तरह नहीं, लोग लड़ के मर जा रहे हैं। थोड़ा कास्ट को हटाना और रिलीजन को हटाना और दिमाग से सोचना थोड़ा, ये लोग किस तरह का ये भेदभाव कर रहे हैं इस देश में। और मैं एक आपको बहुत कड़वी बात बोलता हूँ कि अंग्रेज जितने खतरनाक नहीं थे, उससे ज़्यादा ये खतरनाक ये आज के ये जो काले अंग्रेज, जिसको आप लोग नेता बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी ये राजनेता हैं, ये सभी खतरनाक है। और ये कच्चे निकल जाएंगे इस भारत को एक दिन, देख लेना मेरी बात, ये सत्य होगी। जी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप जिसको भी वोट देते हैं या आपकी कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी होगी, सब के सब ये हरामी और दोगले हैं। 50 साल बाद या 30 साल बाद ये आपको सत्य होगा। ये मेरी बात याद रखना आप लोग। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तक कोई भी सही नहीं है इस देश में। इन सब का एक काम है लूटना। ये जिसको आप लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, ये लूटतंत्र है। यहाँ लोग लूट रहे हैं, बस गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है और अमीर बनते जा रहे हैं। और ये एक ही लोग कर रहा है, ये सिर्फ ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं और ये अधिकारी कर रहे हैं। कैसे समाज और परिवार टूटता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। कि एक मेरा घर है, उसमें मेरी मम्मी बोलती है कि भाजपा को वोट देना है, एक मेरे पापा बोलते हैं कि कांग्रेस को वोट देना है, एक मेरा भाई बोलता है कि इंडिपेंडेंट को वोट देना है, एक मैं बोलता हूँ कि किसी को वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे घर में 4 हिस्सा हो चुका है वोट देने के लिए। परिवार में जो 4 हिस्सा बढ़ जा रहा है, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में हो रहा है। तो ये पॉलिटिक्स कैसे घर बर्बाद कर रही है, समाज बर्बाद कर रही है। एक इन सबका एक ही उद्देश्य है, लेकिन हम लोग 4 हिस्से में लड़ रहे हैं अलग अलग। और हम लोग को पता है कि जिस पार्टी को हम लोग वोट दे रहे हैं, वो वोट के बाद, सत्ता में आने के बाद, ना हम लोग को पूछेगा, ना हम लोग को नमस्कार करेगा। वोट आने से पहले ही हम लोग के घर पे आएगा, हम लोग के जूते चाटेगा और गधे को बाप बना लेगा, क्योंकि वोट चाहिए। और वोट के बाद ये लोग 5 साल तक कहीं दिखने वाले नहीं है। और इन सबका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी सत्ता में आऊँ और सत्ता सुख भोग लूँ
मिनिस्टर बन जाओ और ब्लैक कैट कमांडोज मिल जाए मेरे को, मेरा रौब बन जाए इस देश में। और जब आप इस देश की जननेता है, लोक नेता है, तो आपको ब्लैक कैट कमांडोज की जरूरत क्या है? क्यों डरते हैं आप इतने मरने से? और ये तो भारत संस्कृति ये सिखाती है कि हम लोग का जन्म बार बार होगा इस देश में। जब आपको डर ही इतना लगता है तो क्यों आए इस चीज़ में आप लोग? और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर जिस दिन कोई मारने वाला पैदा हो गया ना, तो आपको मार के ही रहेगा, चाहे वो ब्लैक कैट कमांडो आप रख ले, एजी कमांडो रख ले। क्योंकि अगर बचाने वाला ही होता तो इंदिरा गांधी का क्या हुआ, राजीव गांधी का क्या हुआ? दोनों कुत्ते की तरह मरे, कुत्ते की तरह। तो भूल जाइए, अगर भगवान ने जिस दिन चाह लिया ना, उस दिन आपको जाना ही है, चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए आप लोग। तो भारत में कब से डरने लगे इतने नेता लोग। और मैं वो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है सब करप्ट है, और ये अपने आप को ईमानदार दिखाते हैं और दूसरों पे ब्लेम लगाते हैं। और इन सब की इलेक्शन के फंडिंग आते हैं वही क्रिमिनल से और वही करप्ट बिजनेसमैन से इलेक्शन करवाते हैं। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी एक गंदा खेल खेलती है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हर चीज़ के नाम पर। और इनको पता है कि इनकी कमजोरी क्या है। और मैं आपको क्लियर एक और गहरी बात बोल दूँ कि ये सेंसस की कराती है, जातीय जनगणना। क्योंकि पता है भाई, मेरे को जातीय जनगणना पता लग जाए कि कहाँ से कितने कौन सी जाति है ज़्यादा, उस हिसाब से ये अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। ये बहुत कड़वी बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। और इन सब का एक ही काम है जो अंग्रेज कहते थे, और ये सेम यही चीज़ कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और यही चीज़ ये लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं। आप देखना कभी भी ये लोग एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, बाद में मिलकर आराम से बैठ के चाय और कॉफ़ी पीते हैं आराम से। यही इन लोग की सच्चाई है। और आप लोग कुत्ते की तरह एक दूसरे को मरते हो कि ये नेता अच्छा है कि वो नेता अच्छा है। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि पूरे यूट्यूब चैनल पर चैनल स्पेशल बनाए गए हैं कि इस नेता को इतनी तारीफ करनी है, इस नेता की बुराई करनी है। इनको पैसा मिलता है वहाँ से, क्लियर बात है। और इनकी आत्मा मर चुकी है। पॉलिटिशियन से बड़ा बिजनेसमैन और सेल्समैन कोई नहीं हो सकता। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए देश को बेच सकते हैं और किसी को भी खा सकते हैं और किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। और इनके वीडियो जिसने भी गलत बोला उसको ये देशद्रोही बोल देंगे और इसको एजेंट बोल देंगे। इन सब के अकाउंट स्विस बैंक में लगे पड़े हैं, जिसमें ये 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ों की संपत्ति इन लोगों ने स्विस बैंक में रखा है। और किसी की हिम्मत नहीं है इस पे बात करने के लिए। एक आदमी आया था बात करने के लिए, लेकिन उन्हें कच्चे खा गए। और गंदा मिथ चले आ रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने से बेरोजगारी हो रही है। सच बात यह है कि पॉपुलेशन बढ़ने से कोई बेरोजगारी नहीं आती, क्योंकि ये थ्योरी बनाया गया है एक आदमी ने। पॉपुलेशन बढ़ने से बेरोजगारी होती तो चाइना में क्या होता आपसे, बाकी जगह में क्यों ये होता? इसका एक ही मकसद है, ये जो हरामी है, ये नेता है, इन्होंने पैसे खा रहे हैं। ये जितने भी आप टैक्स देखते हैं सब, और ये जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी सिस्टम है ना, ये अपना नहीं है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ था। और उसने क्लियर बोला था कि ये अगर रहेगा तो ये देश बढ़ता ही रहेगा, टूटता ही रहेगा। एक मुस्लिम नेता मुस्लिम को वोट दे रहा है, एक हिंदू नेता हिंदू को वोट दे रहा है। ये यही जाति के नाम पे वोट बट रहे हैं। और क्या हो रहा है, 500 में वोट खरीदे जा रहे हैं। कोई आ रहा है मजदूरी करके अपना पैसा ले रहा है, 500 के चक्कर में बिक जा रहा है और अपना बच्चे का भविष्य खराब कर रहा है। यही चल रहा है। और एक ही इसका उपाय है, राइट टू रिकॉल का, जिसको हम लोग भेज रहे हैं, उसको हम लोग का हक है उसको वापस लाने का। यही मेन चीज़ है और ये होना चाहिए, राइट टू रिकॉल वाला सिस्टम।